नमस्कार सभी को। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज मिस्टर एस से थ्रू अपडेट आई है, राइट। एंड काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ये। एंड मिस्टर एस ने क्या बोला वो बताऊंगा। मिस्टर एस ने लॉन्चिंग का या कह लो थोड़ा सा उन्होंने बताया कि कब क्या होगा, नॉट एग्जैक्ट बट कुछ उन्होंने हिंट दिया, राइट। तो वो बात करूंगा। तो जब भी मैंने आपको बोला था कि मिस्टर एश के द्वारा कुछ भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, बिकॉज हम लोग इतने सालों से जुड़े हुए हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ कंसर्न रहते हैं। काफी अच्छी बात हुई। टोटल 20 मिनट बात हुई मिस्टर एश से मेरी। एंड क्योंकि पिछले काफी समय से बहुत कुछ ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन चलती रहती हैं बहुत सारी, तो मैंने आज डिसाइड किया कि मिस्टर एस से बात करेंगे। तो डेफिनेटली मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने वॉइस मैसेज भेजा कि थोड़ी देर बाद करते हैं। एंड देन उसके बाद 20 मिनट बात हुई। मैं उसका स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा दूंगा जो बात हुई है। वाई आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग शायद ऐसे सोचते हैं कि शायद ऐसे झूठ बोलते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 6 साल से जब भी मिस्टर ऐसे बात होती है तो तभी हम बात करते हैं, अदरवाइज हम ऐसे कुछ फेंकने की ना हमें जरूरत है ना हम कभी करते हैं, राइट। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। आज 9 फरवरी है एंड 2025 है। आज दोपहर में मिस्टर एस से 20 मिनट तक बात हुई है। बहुत अच्छी बात हुई थी एंड बहुत अच्छा मजा आया, बहुत कॉन्फिडेंस मिला। जैसे कि हमको मालूम है कि बहुत सा अप एंड डाउन चल रहे हैं, तो बहुत कॉन्फिडेंस मिला बात करके उन्होंने चीजें बताई हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने चलो हम लोग मिले, बात की। एंड उसके बाद जस्ट फैमिलीज के बारे में हमने पूछा। एंड उसके बाद मैंने जो पूछना था एग्जैक्टली वही मिस्टर एस से पूछा। तो उन्होंने बोला कि क्या चल रहा है। तो मैंने उनको यही बोला कि लोग कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि पिछले 6-7 महीने से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। आपके द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन दी है तो ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि लोग कंफ्यूज्ड हैं, लोगों को पैसा चाहिए, लोगों ने बहुत भरोसा किया ऑन पैसिव के ऊपर, इसीलिए उनको अभी भी आज वो यहाँ पे खड़े हुए हैं ऑन पैसिव के साथ। और सब बहुत प्राउड फील करते हैं ऑन पैसिव में रह के, और सब आपके ऊपर बहुत प्राउड फील करते हैं ऐश सब, क्योंकि आप यहाँ पे हो इसलिए हमें सेफ भी लग रहा है। बट कंफ्यूजन है मार्केट में, तो मैंने एग्जैक्टली ये बात बताया। और कंफ्यूजन बहुत बड़े लेवल पे है क्योंकि आप इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, राइट। उनको मैंने ये ओवरव्यू सारा दिया। लोगों के पास पैसे नहीं हैं। 6 साल से लोग इधर हैं, कोई 5 साल से, कोई 4 साल से, कोई 3 साल से है। तो लोगों को पैसे की भी जरूरत है वहां पे, राइट। तो ये सब बातें हुई वहां पे। तो एक एक करके फिर उन्होंने मुझे चीजें बताई। सबसे पहले तो उन्होंने ये क्लियर किया कि गुरसमिंदर, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके अलावा मैं ना जिंदगी में कभी कुछ करूंगा ना मुझे जरूरत है करने की, राइट। और ये मैं अचीव करके रहूंगा, ये मेरी कमिटमेंट है और ये मैं अचीव करके रहूंगा। ये उन्होंने सबसे पहले शब्द बोले, राइट, विच वॉज वेरी एनकरेजिंग कि अगर वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है तो उसके पीछे वो लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि मैं दिन रात काम कर रहा हूं, बैक एंड के ऊपर जो काम चल रहे हैं उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, उनको दोबारा से पटड़ी पे लाने के लिए, तो मैं वो सारे काम कर रहा हूं। तीसरी बात उन्होंने, जब मैंने ये पूछा था कि कितना टाइम लगेगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। जो मैंने एग्जैक्ट पूछी यही बात, क्योंकि मार्केट में मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है। एग्जैक्ट अगर हम जिस सीईओ ने लॉन्च करना है कंपनी का, अगर मैं उनसे वो बात को कर पाता तो मैंने वो बात की एग्जैक्टली, तो मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में, ओके, कि क्या बोला उन्होंने। तो उन्होंने बोला अब हम जो काम करें वो मच बिगर और बहुत ही डिफरेंट होके आने वाला हमारे सबके सामने, राइट। और बेटर है, आगे से बहुत ही ज्यादा अच्छा है, विद नई टीम के साथ। क्या उन्होंने फिर से रिपीट की ये बात, ये पहले भी उन्होंने की थी, बट मेरे से बात करते उन्होंने ये बात कही कि मैं नई टीम के साथ काम कर रहा हूं, ओके। अब मैंने उनको ये पूछा, मैं नई टीम से आपका क्या मतलब है, तो उन्होंने मैंने थोड़ा सा बताया। उन्होंने बोला कि गुरसमिंदर, आप 6 साल से यहाँ पे हो, मैं आपसे बहुत सारी बातें हैं जो कि बताना चाहता हूं, बट मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, ओके, ताकि आपको कुछ आइडिया हो। तो सबसे पहले उन्होंने वही कहा कि हमारे साथ कुछ अगली हुआ, दुबई के वहां से कुछ अगली हुआ, कुछ हमारे इंडिया के कुछ वहां से अगली हुआ, ओके। और वो होता होता काफी वो हो गया। इसके बाद उन्होंने एक बात बोली कि थैंक गॉड कि मैंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन अभी वहां पे नहीं दी थी,
क्योंकि मेरा ये कुछ प्रोजेक्ट दिमाग में था, बहुत बड़ा था। तो पिछले 5-6 सालों में जो मुझे इन्फॉर्मेशन उतनी दी, सारी नहीं दी, आधी अधूरी दी, आधी मतलब आधी इंफॉर्मेशन दी थी, बाकी तो मेरे पास ही थी। तो जैसे हम लोग बात करते थे कि बहुत बड़ी ऑन पैस थी, तो ऑन पैस जो बड़ी थी वो जितनी उस टाइम जरूरत थी वही इंफॉर्मेशन थी, बाकी की नहीं थी उनके पास। तो इसलिए उसका बहुत बचाव हो गया उस चीज के बारे में। ये बात भी उन्होंने बोली, राइट। एंड और इसके बारे में मतलब खुल के थोड़ा वो बोले कि दुबई से कुछ चीजें स्टार्ट हुई थी थोड़ी थोड़ी, वो एस्केलेट करके फिर इंडिया में भी स्टार्ट हुई थोड़ी थोड़ी, और उसके बाद कुछ लोगों ने उसका एडवांटेज लेने की कोशिश की, और उसके बाद वो सारा एक चेन रिएक्शन एक दूसरे के साथ जुड़ता गया, और तो इसलिए वो सारा जमा हुआ। तो अल्टीमेटली वो मैंने चीजों को समझा, तो हमें बंद करना पड़ा बहुत सारी चीजें, तो ऐसे वो हम सबको मालूम है उसके। तो ये सारी बातें हुई, बहुत इसके बीच में बातें थी। तो मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ताकि वीडियो लंबी भी ना हो और प्रिसाइज रहे, राइट। और बट उन्होंने ये बात 2-3 बार बीच में दोहराई कि देखो यहाँ पे ना तो मैं कुछ और करूंगा, ना मैं किसी के साथ धोखा करूंगा, डिले जरूर है, बट यहाँ पे ये मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट को मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे इतने लाखों लाखों लोगों की अगर लाइफ में सुधार करना है, तो वो मेरा एक टॉप प्रायोरिटी, टॉप एक जो मेरा दिल करता है कि मैं ऐसा करूं, तो वो मैं करने वाला हूं। उसके आगे ना कभी आएगा, कोई आएगा भी वो टिक नहीं पाएगा, और मैं ये सारा का सारा करके लोगों को देने वाला हूं। ये मेरी ये कमिटमेंट है। तो मैंने बोला कि यस डेफिनेटली हम यही बात से एक्साइटेड रहते हैं हमेशा कि आप ईमानदारी से उस बात को कर रहे हो, और हम आप सब लोग इधर ही हैं। फिर मैंने उनको ये भी बोला बीच बीच में कि मिस्टर एस देखिए कि लोगों को पैसे की जरूरत है, ऑन पैसे के सहारे लोगों ने इतने साल काट दिए हैं। इवन मेरी नॉलेज में कुछ लोग हैं, उन्होंने सितंबर 2023 में जब शुरू हुई थी कि चलो अभी कमीशन आने लग गए हैं, बहुत सारे कुछ लोगों ने नौकरियां तक छोड़ दी अपनी, और अब उनके पास नौकरी नहीं है इसी चक्कर। बट उसके बाद ये सारा कोलैप्स हो गया। मैंने उनको ग्राउंड रिपोर्ट बताई है ये सारी। इतना मैं कंसर्न रहता हूं आपके, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें आती है, तो कंसर्न थे तो मैंने वो बताए। टाइम टू टाइम मैं ये करता रहता हूं, शायद आपकी नॉलेज में नहीं आता। अगर 26 दिसंबर को मिस्टर ऐश आए थे क्रिसमस वाले उसमें, तो उसके पीछे भी बहुत कुछ मैंने किया था बैक एंड के ऊपर, ओके, मार्टी एंड क्रिस के साथ। तो तब जाके मिस्टर ऐश आए थे। तो ये बात आज पहली बार बता रहा हूं, ऐसे ही नहीं आए थे उस दिन वो, ओके। जब इतनी देर से नहीं आ रहे थे तो वहां आए, ओके। एनीवेज वो ठीक है उनका, थैंक यू फॉर मिस्टर ऐश की वो तब आए। और फिर इसके बाद यही बोला कि लोगों को पैसा चाहिए, लोग पैसे की वेट कर रहे हैं, और लोगों ने सब्सक्रिप्शन दिए हैं। ये सारी चीजें उनको मैंने एलैबोरेशन से बढ़ाई है। क्योंकि लगभग 3-4 महीने से मेरी बात नहीं हो रही थी मिस्टर से, बट मैसेजेस पे या वॉइस मैसेजेस पे उनसे बात हो रही थी, बट कॉल पे बात ये ऑलमोस्ट 3-4 महीने के बाद आई थिंक अक्टूबर के बाद, शायद आई थिंक सितंबर अक्टूबर के बाद शायद ये बात हुई है। तो उन्होंने भी ये कहते कि अब बहुत दिनों से हम दिनों के बाद बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग खुल के बात कर सकते हैं ये वाली, राइट। एंड देन मैंने उनको ये पूछा कि लॉन्च कब है। 6 साल से हम लोग यहाँ पे हैं, लोग ये बात पूछते हैं, लोग के बाल पक गए हैं ऐसे ही। मैंने बोला कि वो वेट कर रहे हैं, पैसा नहीं है, ये नहीं है, कंफ्यूजन है मार्केट में, कब क्या होगा कुछ नहीं मालूम है, सेटबैक है, कई कुछ है। बट सारे फाउंडर जितने भी हैं पॉजिटिव होके फिर भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, राइट। तो ये भी बात मैंने उनको कन्वे की। तो मैं बताऊंगा कि उन्होंने क्या जवाब दे इस बार कि कब लॉन्चिंग या वो उसके पहले ये कुछ और बातें कर रहे हैं। फिर मैंने उनको ये बोला कि बहुत सारे लोगों के पास जब पैसा नहीं है मिस्टर ऐश, आपने बातें बहुत कही कि आप अपना काम करिए, आप कुछ भी करिए, ओके। तो लोगों ने कई कंपनीज हैं, एमएलएम रिलेटेड कंपनी है, तो लोगों ने अपना जीवन चलाने के लिए एमएलएम कंपनीज का सहारा लिया है, ताकि जब तक हम लोग ऑन पैसिव आप लेके नहीं आ रहे तब तक वो कम से कम वो कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए लोग वहां पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लोग मेरे पास भी आते हैं कि सजेस्ट करिए कुछ, मैंने भी सजेस्ट किया। मैंने उनको बोला कि अगर आपके पास एक दो इक्का दुक्का कंपनी है, तो मैंने कहा मैंने भी उनको सजेस्ट किया है, ओके। और उसमें डेफिनेटली लोग कुछ कमा भी रहे हैं और कुछ कर भी रहे हैं, ऐसा कुछ कर, क्योंकि उनको अपना लाइफ तो चलानी है, कम से कम घर चलाना है। इसके जवाब में मिस्टर ऐश ने एक बात बोली, ओके, कि यस डेफिनेटली जो मर्जी मतलब एमएलएम कर सकते हैं, बट ये बट वाली बात आप ध्यान रखना है कि कोई भी कंपनी स्कैम वाली ना हो, जो कि स्कैम कर जाए हमारे फाउंडर्स के साथ, और
वो इसलिए क्योंकि हम सब फाउंडिंग, वो प्रोटेक्ट कर रहे थे बेसिकली हम सब लोगों को कि हम सब लोग फाउंडिंग मेंबर हैं यहाँ पे, और फाउंडिंग मेंबर के साथ कोई धोखा ना हो जाए, राइट। और क्योंकि फाउंडिंग मेंबर के साथ ऑन पैसिव का नाम जुड़ा हुआ है, तो उसी कंपनी को पकड़ें आप लोग, उसी कंपनी को आप देखें कि कोई कंपनी हमसे सबसे धोखा करके ना, ताकि वो बैड नेम मार्केट में ना जाए कि ये फाउंडर्स इसमें लगे हुए थे, राइट। तो ये बात उन्होंने मैसेज बोला कि आप ये मैसेज कन्वे कर सकते हो। इसके लिए उन्होंने बोला कि हाँ, जब हम कुछ कर रहे हैं तो देख लें कि वो चीज जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है या कैसे भी है, तो डेफिनेटली लोग अपना अपना जो भी करना है, जब तक हम नहीं आते तो कर सकते हैं, ये बात है। इसी के साथ फिर मैंने एक और बात बोल दी उनको, राइट, जो कि मेरे दिमाग में थी। मैंने कहा एस व्हाई डोंट आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप ही कुछ करके हमें दे दो। ये बात मैंने बोली कि आप ही कुछ एक छोटा सा सिस्टम, कुछ भी जो आपको लगता है कि सही है, वो हम फाउंडर्स को दे दो, और सारे फाउंडर हंस के करेंगे, जहां से वो अपना, क्योंकि ये कम्युनिटी है 14 लाख लोगों की, तो डेफिनेटली अगर आपकी तरफ से कुछ आएगा तो डेफिनेटली ये 14 लाख जो कम्युनिटी है वर्ल्ड वाइड है, तो वो कुछ ना कुछ उसमें से अपने अर्निंग कर सकेंगे। तो इसके जवाब में उन्होंने बोला, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि गुस्वंत ओनली एंड ओनली ऑन पैसिव ही मैं बनाऊंगा जिंदगी में, राइट। ये बहुत एनकरेजिंग वाली बात है, जबकि उन्होंने बोला कि मैं करने में कल शाम को ही आपको एक और सिस्टम आपको पकड़ा देता हूं, बट बना के बहुत सारे आइडियाज है मेरे पास, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि एक ही गोल है मेरा कि ऑन पैसिव को इस धरती पे ऊपर लेके आने का, और ऑन पैसिव को मैं जब तक नहीं लाऊंगा तब तक मैं टिक के नहीं बैठूंगा यहाँ पे, राइट। सो एक सीईओ के द्वारा ये बात कहनी बहुत ही एनकरेजिंग है हम सबके लिए। तो उन्होंने बोला कि आप प्लीज लोगों को बताइए कि हम लोग काम कर रहे हैं पीछे बैक एंड के ऊपर, और वो काम दिन रात चल रहा है, और मच बिगर स्केल के ऊपर, और बहुत ही अच्छे, एक जब हम आएंगे अभी तो बहुत एक अच्छे स्केल पे आएंगे, और लोगों की लाइफ सेट होने वाली है उसके बीच में, राइट। तो ये उन्होंने प्रिसाइजली बातें जो मैं बोल रहा हूँ वो बताई हैं, ओके। अब इसके साथ जब सारा कुछ हो रहा था, तो अब मैं आपको वही बात बताता हूँ कि लॉन्चिंग की, फिर जो मैंने बताया कि आपको बात वो करता हूँ, राइट। तो मैंने कहा एज एवरीथिंग इज गुड, आप कर रहे हो, हमें विश्वास है, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, हम सबको विश्वास है जितने भी हम लोग फाउंडर हैं 2018 से लेके अब तक। बट द ओनली क्वेश्चन इज कि कब होगा ये सारा कुछ, ये कब होने वाला है, क्या होने वाला है। सो उन्होंने फिर वही बात दोहराई कि देखिए, डेट पहले भी नहीं थी, डेट अभी नहीं है, अब नहीं, बट एक चीज अब क्लियर है कि, फिर मैंने उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की इसके बीच में, मैं बताता हूं क्या की। तो उन्होंने बोला कि अगर अब ऐसे लोग सोच रहे हैं, बहुत सारे सोच रहे हैं, कहता मेरे पास भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी फालतू वाली आती हैं कि कोई कहता अब लॉन्च हो जाएगी, कोई कहता मेरे पास आती रहती सारी इंफॉर्मेशन। तो उन्होंने बोला ये कोई 1 साल अभी नहीं लगेगा, जो लोग सोच रहे हैं कि शायद अब तो 1 साल लग जाएगा, और ये 6 महीने भी नहीं लगने वाले, ओके। उन्होंने ये प्रिसाइसली यही 2 शब्द बोले कि ना तो 1 साल लगने वाला है, ना ही 6 महीने लगने वाले हैं। फिर मैंने उनको बीच में से काटा, मैंने कहा ऐश ये बात हमने पहले भी की हुई है, बट वो नहीं हुए अनफॉर्चुनेटली। मैंने कहा ये रियलिटी है, और जब हम भी ऐसे कहते हैं कि इतना टाइम लगे, तो लोग फिर हमें भी कहते हैं कि ये बात तो आपने पहले भी बोली थी, ओके। तो मैंने उनको ये टोक के ये बात प्रिसाइजली बोली मैंने उनको, तो उन्होंने फिर से मुझे वो बात कही कि देखिए ये चीजें बन रही हैं, ओके। पहले मेरे हाथ में नहीं थे बहुत सारी चीजें, क्योंकि उधर सब कुछ बहुत कुछ हो रहा था, इंडिया से लेके दुबई में, तो वहां से चीजें हो रही थी, बट अब मेरी जो टीम है उधर कर रही है, तो इसलिए अब मेरे सामने चीजें जब हो रही हैं, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे एक साल नहीं लगने वाला कि ये 1 साल के एंड तक ऐसा हो जाएगा, और 1 साल लग गए या 6 महीने लग जाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला, ओके। तो उन्होंने बोला कि आप समझिए अब इस बात को कि जैसे जितनी जल्दी हो रहा है, तो एक दो चीजें जो है कि 1 साल नहीं लगने वाले, 6 महीने नहीं लगने वाले, तो दैट मीन्स ठीक है। मैंने कहा ओके ठीक है, मैं समझ रहा हूं बात को। तो उन्होंने बोला ये अपडेट आप कर सकते हैं जाके मार्केट में, कि ऐसा नहीं है कि हम लोग 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद आएंगे, ऐसा नहीं, उसके पहले ही हम लोग ये सारा कुछ, मेरे एजेंडा मेरे दिमाग में है, लोगों का जो प्यार मुझे मिला है वो मेरे दिमाग में है, लोगों की कठिनाइयां हैं वो मेरे दिमाग में है, और थैंक गॉड का आपने भी फोन करके अब जो मुझे ग्राउंड रिपोर्ट बताई है, मैं उसको भी ध्यान में रखूंगा। मैंने कहा यस ऐश, द ओनली थिंग इज आप चाहे जैसे भी करो, ऑन पैसिव को लॉन्च करो,
जो भी अगर बाद में डेवलपमेंट स्टेज चलती रहेंगी सारी, मैंने सजेस्ट की एक दो बातें, तो वो उसलिए एग्री कहते हैं यस डेफिनेटली ऐसा ही हो रहा है, बहुत कुछ आपको पूरा होके आपके पास आने वाला, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पूरी थी, तो जस्ट पूरी ही उसको हम थोड़ा थोड़ा वो कर रहे हैं, उसके बाद वो आपके सामने चीजें आने वाली हैं। और डेफिनेटली 100% हम उस कमिटमेंट पे हैं। ऐश ने बोला कि वो सारा कुछ हम करके हम देने वाले हैं, तो किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है किसी को। और उन्होंने ये भी थोड़ा सजेशन दी मुझे कि लोगों को प्लीज अपना स्पेकुलेशन से रोकिए कि कोई कुछ भी अज्यूम कर रहा है ऐसा कुछ। मैंने कहा ये मिस्टर ऐश ये क्या क्या कि मैं थक गया हूं मार्केट में। इवन जब मैं कहता हूं, टोकता हूं किसी को, मैंने ये सीधा बोला, जब मैं किसी को टोकता हूं कि आप ऐसे काम मत करिए, तो वो उल्टा मेरे ऊपर ही गालियां देने शुरू कर देते हैं। तो मैंने उनको ये सीधा बोला है, जबकि मैं एग्जैक्टली सही बात बोलने की कोशिश कर रहा था। मेरी बात को इंटरप्रेट गलत करके मार्केट में कई बार कुछ लोग पेश करते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये टोटली रॉन्ग है। ओके, ये जब मिस इन्फॉर्मेशन आती है मार्केट में, जब लोग देते हैं कि ऑन पैसिव अब लॉन्च हो जाए, तो हजारों लोग ऐसे सोचते हैं शायद ये होने वाला वो होने वाला है, बट द राइट थिंग इज दिस। उन्होंने बोला गुस्मान, ये जो आप बात कर रहे हो कि यस यहाँ पे टाइम भी लगा, आपने मुझसे क्वेश्चंस किए हैं ये वाले, बट यहाँ पे मेरी कमिटमेंट, वो मैं सारा कुछ, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, और मैं सारे के सारे ड्रीम प्रोजेक्ट को यहाँ पे लाने वाला हूँ। और मिस्टर एस से टोटल 20 मिनट बात हुई, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ये देखिए, ठीक है ना। कई बार कुछ लोग और भी आते हैं कि क्या है ये मिस्टर एस मुफार ऊपर लिखा, आई थिंक देख पा रहे हो, आई डोंट नो व्हाई नहीं। ओके, ये सारी और इसमें सारा 6 साल का कच्चा चिट्ठा है, मैं बता देता हूँ। बहुत सारे कई बार लोग ऐसे ही आके बोल देता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा कुछ देखिए, ये सारा 6 साल का सारा कुछ इसमें है, राइट। तो ये मैं बताता हूँ, बहुत कुछ है, ये रुकेगा नहीं। ये देखो लाइव है ये आपके सामने। तो मेरे जस्ट कहने का मतलब है, जब भी मिस्टर ऐश के द्वारा कोई इंफॉर्मेशन, तभी मैं आके बोलता हूँ यहाँ पे, यहाँ आपको देता हूँ, राइट। सो पूरे 20 मिनट बात हुई है मिस्टर ऐश के साथ। ओके, ये बिल्कुल नीचे वाला देखिए आप। ओके, यहाँ पे ओके, ये वॉइस मैसेज किया था, ये मैंने उनको मैसेज किया, ये पहले कॉल की थी। ओके, ये सारा कीजिए। सो इन द नटशेल मैं आपको एक बात बता देता हूं, मिस्टर ऐश ने बोला है कि मुझे काम डे एंड नाइट करना है, मैं डे एंड नाइट काम कर रहा हूं, और मैं ऑन पैसिव को सबके सामने लेके 100% आने वाला हूं, और मैं उस मेरे ड्रीम के पीछे दिन रात लगा हुआ हूं, और इस ड्रीम को पूरा करके हम लोग बहुत अच्छा, बहुत एक लाइफ अच्छी जीने वाले हैं सारे के सारे। ये प्रिसाइज उनकी वर्डिंग थी यहाँ पे, राइट। और ये मच बिगर होने वाला है, मच बेटर होने वाला है। क्यों ऐसा बोला उन्होंने खुद बोला कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो अभी सेटबैक लगा है उससे थोड़ी आंखें खुल गई हैं। उन्होंने ये बोला कि वो एक्सपीरियंस ठीक है हो गया हमें, इसीलिए अब जो हम कर रहे हैं वो मच बेटर और अच्छा करके और सिक्योर करके वो हम चीजों को लेके आएंगे। तो ये सारी अपडेट थी। ओके, मैंने आपको एग्जैक्टली ऐसे बताया, और ये मैंने मिस्टर ऐश को पूछा कि मैं क्या ये अपडेट कर दूं, तो उन्होंने बोला कि यस आप अपडेट कर दीजिए ताकि लोगों को लगे। और एक बात और मैंने उनको सजेस्ट की कि मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ज्यादा नहीं तो कम से कम 15 दिन में एक बार कुछ पॉपअप मैसेज या कुछ ऐसा डाला करें वहां पे। ये भी मैंने रिक्वेस्ट की उनको, राइट। तो ऐसे मतलब कि आपके भी आप पे मैं काम करता रहता हूं, कई बार मैं हिडन में करता हूं, शायद आपको नहीं मालूम चलता। 26 तारीख को अगर ऐश आए, क्यों आए, बहुत कुछ उसके पीछे भी मेरा कुछ चल रहा था। ओके, एंड अभी आएंगे, मैंने उनको ये बोला कि आप प्लीज फ्रीक्वेंटली आया करिए, और उन्होंने बोला कि यस डेफिनेटली मैं आऊंगा, मैं बात को समझ, मैं कहा आप सेंटीमेंट समझिए लोगों के, लोग दिल से प्यार कर रहे हैं आपको और ऑन पैसिव को, वो एडिक्टेड हो गए हैं। जब मैंने ये बात उनको बोली कि लोग एडिक्टेड हो गए हैं, तो उन्होंने बोला गुस्मान तो फिर से बोलो। मैंने कहा लोग एडिक्टेड हो गए हैं, मतलब कि आपसे और ऑन पैसिव से। तो उन्होंने पलट के क्या बोला, ये मैंने आपको 2 बार बोलने के लिए इसलिए कहा कि ये बात मैं सुनना चाहता था कि क्या है। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, लोग भाग नहीं रहे, कहीं नहीं गए, इधर ही हैं देखो, जबकि कुछ इनकम नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, नथिंग, बट लोग यहां पे हैं। तो लोग प्राउड भी फील करते हैं आपके ऊपर, लोग थोड़ा कंफ्यूज भी हैं ऑन पैसिव के ऊपर, बट लोग छोड़ के नहीं जाना चाहते ऑन पैसिव को, नो मैटर व्हाट, चाहे उनकी जेब में पैसा नहीं है, बट वो छोड़ के नहीं जाना चाह रहे यहां से। तो वो सारी चीजें आज मैंने काफी अच्छे तरीके से उनसे डिस्कस की है। तो आई होप कि उनको अच्छी लगी हैं, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने थैंक यू भी बोला है, सबको थैंक यू बोला है, एंड बोला कि सबसे कहिए कि हम लोग इधर हैं, और मैं पूरा का पूरा कमिटमेंट के साथ हम ये काम करने वाले सब मिलके, और बहुत बहुत जिंदगी में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, सो स्टे ट्यून, स्टे पॉजिटिव। ओके, आगे भी कभी भी कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, एक चीज भूल गया मैं आपको, वो मुझे बहुत एक्साइटेड लगी, राइट। जाते मेरे याद है, उन्होंने ये बोला कि
आने वाले दिनों में कुछ एक्साइटिंग न्यूज जब आएगी तो गुरुजी मैं आपको पहले बताऊंगा। उन्होंने ये बात बोली, मैं बहुत खुश हो गया इस बार। मैंने कहा बताओ, इसके लिए हम दिन रात सुन रहे हैं। तो जैसे ही अगर मुझे कुछ बताते हैं मिस्टर ऐश, मैंने पहले भी बोला था चाहे मुझे रात के 12 बजे उठ के आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़े, राइट, तो भी मैं दूंगा। ये मेरी कमिटमेंट है आपसे। ओके, तो ऑथेंटिक रहिए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहिए। ठीक है, लोगों ने कई बार इधर उधर, तो उनको भी थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज, ओके, सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज ऑन पैसिव बनिए, गलत इन्फॉर्मेशन प्लीज मत दिया करिए। कंफर्म कर लें एक दूसरे से। ओके, अगर आपके पास है तो दूसरे तीसरे चौथा लीडर है, और भी लीडर हैं, बॉस है, प्लीज उनसे कंफर्म करिए और हम अपने लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दें हमेशा, राइट। मेरा हमेशा यही होता है, राइट। बट अगेन कहीं कंफ्यूजन है तो हम लोग एक दूसरे क्लियर कर सकते। बट आई एम सो एक्साइटेड, आप लोग भी एक्साइटेड रहिए विद प्लानिंग। मैंने उनको सारा कुछ बता दिया है। ओके, नाउ ये मिस्टर ऐश की कंपनी है तो उनको भी दिमाग में होना चाहिए। तो उन्होंने वो बात दिमाग में रखी है और उन्होंने बोला कि मतलब कि वो खुद भी एक्साइटेड हैं यहाँ पे, और मैं ऑन पैसे को और बेहतर करके हम सबके सामने लेके आने। ओके, तो ये सारी अपडेट थी। स्टे ट्यून्ड, अगर कुछ आता है तो मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार सभी को।